टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो 9th क्लास है उसका 8वां दिन है। पदार्थों की अवस्था हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में पढ़ेंगे पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। ठीक है ना, जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव, जैसे अवस्था परिवर्तन। इसकी देखो, जैसे हम बात करें 1 नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखो, जैसे हम बात करें इसमें कि जैसे जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लो किसी पदार्थ में यदि तापमान बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तापमान बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण हमने पढ़ा था कि उसकी विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ हम बात करेंगे कि जैसे ही मान लो तापमान बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में जो पदार्थ होती है उनकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे हम एक प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद में हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग में क्या करेंगे कि सर्वप्रथम एक बीकर में क्या ले लेते हैं, थोड़ी सी क्या ले लेते हैं, बर्फ ले लेते हैं, बर्फ के टुकड़े ले लेते हैं। टुकड़े लेने के पश्चात यहाँ क्या लगा दिया जाता है, थर्मामीटर लगा दिया जाता है, जिसके द्वारा तापमान नोट किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी एक बीकर में थोड़ा सा बर्फ का क्या ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। लेने के पश्चात इसमें थर्मामीटर लटका देते हैं। ठीक है, और धीमी आंच पर जो बर्फ जो बीकर है उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जिसे धीमी आंच पर गर्म किया जाता है तो बर्फ क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। बर्फ क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। और जिस तापमान पर बर्फ पिघली है उस तापमान को थर्मामीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है ना, करने के पश्चात धीरे धीरे बर्फ सारी संपूर्ण किसमें बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। ठोस अवस्था कौन सी अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। उसके पश्चात इसे और अधिक गर्म करते हैं, और जैसे इसे और अधिक गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में यह जो द्रव में पिघली है ये किस में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है। यानी कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। कौन सी अवस्था में बदल जाती है, गैस अवस्था में या वाष्प में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि तापमान परिवर्तन से अवस्था में परिवर्तन आता है। पदार्थों की जो अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रयोग हो गया। ठीक है, यानी एक बीकर है, बीकर में थोड़े से बर्फ के टुकड़े लेते हैं, उसमें थर्मामीटर लटका दिया जाता है। ठीक है, लटकाने पश्चात धीरे आंच में उसे क्या करते हैं, धीमी आंच में गर्म करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे गर्म किया जाता है तो उस स्थिति में बर्फ क्या लग जाती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। और बर्फ पिघलना प्रारंभ करती है, उस तापमान को थर्मामीटर द्वारा क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। फिर उसे और ज्यादा गर्म करते हैं तो जब द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, यानी वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है, उस स्थिति में दोबारा क्या कर लेते हैं, थर्मामीटर से क्या कर लेते हैं, तापमान नोट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे पदार्थों की अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्यों अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ठोस का तापमान बढ़ाने पर गति ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ठोस में तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा मान बढ़ने के कारण जो कण होते हैं वो तेजी से क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। और ठोस अवस्था किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये चीज हमें लिखना है। तो इसके बाद में लिखेंगे, इस टॉपिक के नीचे प्रयोग हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रयोग। तो प्रयोग लिख लो इसके बाद में, प्रयोग। ठीक है, इसके लिए हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम एक बीकर में बर्फ के टुकड़े लेकर इसमें थर्मामीटर लटका देते हैं। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम एक बीकर में बर्फ के टुकड़े लेकर
लेकर थर्मामीटर लटका देते हैं। थर्मामीटर लटका देते हैं। उसके पश्चात धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना प्रारंभ करते हैं। गर्म करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है। और जैसे फिर क्या होती है, जब बर्फ पिघलना लग जाए उस स्थिति में थर्मामीटर द्वारा तापमान नोट कर लेते हैं। और जब बर्फ पिघलना प्रारंभ कर दे उस समय थर्मामीटर द्वारा तापमान नोट कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसे और ज्यादा क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसी। ठीक है। और जब ये उबलना प्रारंभ कर दे, जो द्रव है वो उबलना प्रारंभ कर दे, उस स्थिति में क्या कर लेते हैं, थर्मामीटर का तापमान क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है। इसके पश्चात जब गर्म करने पर द्रव यानी जो जल है वो उबलना प्रारंभ कर दे, द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उस स्थिति में भी थर्मामीटर द्वारा तापमान नोट कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि अर्थात हम बात करें कि तापमान परिवर्तन से अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन आता है। अवस्था में परिवर्तन आता है। ठीक है, ये हो गया पदार्थ, ये हमारा प्रयोग। ठीक है। फिर हम बात करेंगे इससे यह निष्कर्ष निकलता है, या अर्थात हम बात करें कि ठोस का तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करने लग जाते हैं और ठोस द्रव अवस्था में बदले जाते हैं। ठीक है, ये उतार लो। फिर इसके बाद में लाइन चेंज करके लिखेंगे कि इस प्रयोग से, लाइन चेंज करके लिखना है हमें कि इस प्रयोग से
इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि तापमान बढ़ाने से क्या हो जाती है, कणों की गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण क्या हो जाते हैं, तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से कणों में कंपन की गति भी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है यानी कंपन करने लग जाते हैं तेजी से, और ठोस दरों में बदल जाते हैं, और ठोस द्रव में बदल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रयोग, और इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला उसकी बात है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उससे क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। यानी वह तापमान या जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, तो आगे नीचे लाइन चेंज करके परिभाषा लिखेंगे कि वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आगे लिखेंगे कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन, और क्वेश्चन में लिख देंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ी परिभाषा को याद करोगे और ये तापमान को भी याद करोगे। अब देखो, यहाँ देखने से आपको मालूम चल रहा होगा कि सेल्सियस में तो मान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना है, 273 केल्विन लगभग की हम बात करें। तो इससे ये मालूम चल रहा है हमें कि यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो उस स्थिति में कितना जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं। यानी 273 जोड़ देते हैं। जैसे हम बात करें 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें कितना जोड़ देंगे, प्लस 273 केल्विन, तो मान कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। ठीक है ना। इसमें हमने ये पढ़ा कि यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उस स्थिति में क्या कर देते हैं, 273 जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो इससे अपोजिट की यदि हम बात करें, यदि कोई टेम्परेचर केल्विन में है और उसे यदि सेल्सियस में बदलना है, केल्विन का टेम्परेचर जैसे हम बात करें 280 केल्विन है, ठीक है ना, इस केल्विन को किसमें बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, तो इसमें क्या कर देंगे, कितना घटा देंगे, 273 माइनस कर देंगे, यानी 280 माइनस 273 बराबर कितना, जो भी हमारे पास आ रहा है जी 60 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में तापमान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वापस देख लो एक बार कि यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं।
और यदि केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उस स्थिति में क्या कर दिया जाता है, 273 घटा दिया जाता है। ठीक है ना, वो घटाने की प्रक्रिया और ये जोड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, ये परिभाषा होगी किसकी, गलनांक की, यानी वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। फिर लाइन चेंज करके ये परिभाषा और लिखेंगे कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। दो परिभाषा हो गई है, एक तो गलनांक की और दूसरी परिभाषा किसकी हो गई है, संगलन की। तो ये परिभाषा ये रही संगलन की परिभाषा और ये रही हमारी गलनांक की परिभाषा। तो ये परिभाषा सही प्रकार से देख के आओगे। ठीक है, और एक इसकी परिभाषा देख के आओगे संगलन की परिभाषा। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की क्लास। अब देखो जैसे हम बात करें इसके अतिरिक्त में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, ये उतार लो। अब देखो जैसे हम बात करें एक बार सभी को, जैसे मान लो ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, द्रव से गैस में बदल रहे हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें एक इधर ठोस है, एक इधर द्रव है और मान लो एक इधर क्या है, गैस है। ठीक है, यदि ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव में यानी गलने की प्रक्रिया हो रही है, तो इससे तो क्या कहा जाता है, संगलन कहा जाता है। ठोस से द्रव में गलने की प्रक्रिया होती है वो तो क्या कहलाता है, संगलन। और ये द्रव वापस ठोस में बदल रहा है यानी जम रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जमना कहलाती है। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें द्रव से यदि गैस में बदला जा रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की, यानी जल किस में बदल जाता है, वाष्प में। और यदि यह गैस वापस द्रव में बदल जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, संगनन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संगनन। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करें यदि ठोस गैस में बदल रही है या गैस ठोस में बदल रही है, यानी बीच में द्रव अवस्था न आए, यानी उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन यहाँ की परिभाषा आएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना या फिर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह जो गुण पाया जाता है किसमें पाया जाता है, कपूर है। एक तो जो कपूर की यदि हम बात करें उसमें, एक हम बात करें कपूर के अत्यधिक जो नौसादर है, ठीक है, उन सब में क्या पाया जाता है, इस प्रकार का गुण पाया जाता है। तो ये परिभाषाएं हो गई।